बोकोजू अपने गुरु के पास गया। गुरु से उसने जाके कहा कि मेरा मन बड़ा अशांत है, मुझे शांत करने का उपाय दे। क्या मैं ध्यान करूं, क्या मैं उपवास करूं, क्या मैं तप करूं? उसके गुरु ने कहा, तू इतना कर करके अभी करने से थका नहीं? तू जिंदगी भर करता ही रहा, उस करने का ही ये तेरी अशांति फल है, और अभी भी तू करने को उत्सुक है। तो फिर मेरे दरवाजे के भीतर मत आना, क्योंकि ये ना करने वालों का घर है। अगर तू यहां ना करने को राजी हो तो भीतर आ, अन्यथा अभी और भटक। बोकोजू की कुछ समझ में नहीं पड़ा। उसने कहा, अशांति बहुत है, आपको पता नहीं मेरी पीड़ा का, इसे शांत करना ही है। उसके गुरु ने कहा, यह तेरा कहना कि इसे शांत करना ही है और दोहरी अशांति को जन्म दे रहा है। तू कुछ मत कर, तू यहां रह, तू सिर्फ मेरे पास बैठ। बोकोजू 1 साल तक अपने गुरु के पास बैठता था। 2-4-8 दिन में पूछता था कि अब कुछ बताएं करने को, क्योंकि बिना किए मन मानता नहीं। कुछ तो करवाएं, कोई मूर्खतापूर्ण कृत्य भी दे दें कि चलो माला ही फेरो, तो कुछ तो करवाएं, कोई मंत्र, कोई नाम, कुछ तो पकड़ा दें कि मैं लगा रहूं। बोकोजू का गुरु कहता है कि तू काफी कर चुका, अब कुछ दिन कुछ भी नहीं करना है। महीना 15 दिन बीतता है कि बेचैनी बढ़ जाती उसकी। कहता है, कुछ, क्या मैं पात्र नहीं हूं, क्या अपात्र हूं? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? बोकोजू कहता है, तू बस बैठ। जापान में एक शब्द है जाजेन, जिसका मतलब होता है जस्ट सिटिंग, सिर्फ बैठ। तो गुरु बस उससे साल में जब भी वो पूछता है, गुरु इतने ही कहता है, जाजेन, तू बैठ, तू कुछ और मत कर। सिर पच गया, कोई ये बताता नहीं आदमी, और बोकोजू को बैठना पड़ा, बैठना पड़ा, बैठना पड़ा। फिर उसने पूछना भी छोड़ दिया कि इस आदमी से पूछना भी क्या। लेकिन बैठे बैठे इस आदमी से, इसके पास, इसकी सन्निधि में ऐसा लगाव भी बन गया कि अब छोड़ के जाना भी ना हो। इसके पास बैठे बैठे कुछ चीजें जुड़ गई भीतर कि अब इस घर के बाहर जाना भी ना हो। आखिर जिस दिन चीजें जुड़ गई भीतर, तो बोकोजू के गुरु ने कहा कि अब अगर तूने पूछा कि कुछ बताओ, तो दरवाजे के बाहर निकलने का ही एकमात्र कर्म बचा है, निकाल दूंगा बाहर, अब तू पूछना मत। जिस दिन बोकोजू के गुरु को लगा कि अब वो जगह आ गई जहां से ये भाग भी नहीं सकता, बैठना ही पड़ेगा, और बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि मन भीतर कहता है कुछ करो, कोई व्यस्तता, कोई ऑक्यूपेशन, कहीं तो उलझे रहो, कुछ तो करने को चाहिए। कहावत है, हमने सुनी है कि खाली मन शैतान का कारखाना हो जाता है। बात गलत है। शैतान के कारखाने आप हैं, खाली में आपको पता चलता है। खाली के वजह से कोई शैतान का कारखाना नहीं बनता। शैतान के आप पूरे कारखाने हैं, लेकिन फैक्ट्री इतने दिनों से चल रही है कि उसके शोरूल का पता नहीं चलता, जब बंद होती तब पता चलता है। मुश्किल में पड़ गया बोकोजू, लेकिन अब जा भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, बैठा बैठा बैठा। और ठीक वही घटना घटी जो आनंद को उस झरने के किनारे घटी। साल पूरा होते होते, बैठते बैठते, बैठे बैठे बैठे, वही वही विचार कितनी बार सोचे, कोई उपाय नहीं। वो धीरे धीरे विचार भी बासे पड़ गए, उनसे भी ऊब होने लगी, वो विचार भी धीरे धीरे बह गए, मन शांत हो गया। एक दिन बोकोजू के गुरु ने कहा कि अब अगर तेरा इरादा हो तो कुछ करने को बताऊं। उसने गुरु के चरण छुए और कहा कि बड़ी मुश्किल से करने से छूटा हूं, अब कृपा करिए, अब भूल के भी कुछ करने को मत बताइए। बोकोजू के गुरु ने कहा, शांत नहीं होना है। बोकोजू ने कहा कि अब मैं समझ गया, अब मेरा मजाक मत करें। होने की कोशिश ही, कुछ भी होने की कोशिश अशांति है। होने की कोशिश ही, टू बी समथिंग,
होने की कोशिश ही अशांति है, इसलिए शांत होने की कोई कोशिश जगत में नहीं हो सकती। अगर होने की कोशिश ही अशांति है तो शांत होने की कोई कोशिश जगत में नहीं हो सकती।